नरेंद्र मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है कि हम संविधान हत्या दिन मनाएंगे। जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। ऐसे ऐसे खौफनाक किस्से आज आपको बताऊंगा इमरजेंसी के कि ये जो युवा पीढ़ी आज जिसने इमरजेंसी को देखा नहीं है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन किस मुंह से लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, आज उसके बारे में बताऊंगा। आज की डेट में नरेंद्र मोदी को ये लोग आए दिन कोसते रहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की इमरजेंसी होती तो पीएम को कोसने वाले सारे जेल में होते। जो राहुल गांधी संविधान की कॉपी जेब में लेकर चलते हैं, लहराते हैं, क्या उनको अपनी दादी इंदिरा गांधी का इतिहास नहीं पता है? सब पता है, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं करते क्योंकि इससे इनकी पोल खुल जाती है। क्योंकि पब्लिक तो लिख रही है भाई सोशल मीडिया पे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, राजीव गांधी कहते थे बैलेट पेपर से चुनाव गलत है, राहुल गांधी कहते हैं ईवीएम जो है वो गड़बड़ है। इनका पूरा सिस्टम ही यही हिसाब है कि हम चुनाव हार जाएं तो पूरा मामला गड़बड़ है। हालांकि ये लोग हर बात में इंदिरा गांधी का नाम लेकर बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन इमरजेंसी की बात आती है इनका मुंह सिल जाता है। इमरजेंसी का चैप्टर खोलने पर ये लोग नरेंद्र मोदी से चिढ़ जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी की बात तो होगी, चैप्टर तो खुलेगा। और आज इमरजेंसी का ऐसा चैप्टर पाठशाला में खुलेगा जिसे देखकर आप भी हिल जाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी में इंदिरा के करीबियों ने बहुत ही खतरनाक प्लान बना लिया था। ये वो प्लान था जो अगर चल जाता तो इस देश में कभी चुनाव नहीं होता। बॉस, बहुत ध्यान से सुनिए। इमरजेंसी के वक्त प्लानिंग चल रही थी कि इस देश को चाइना जैसा सिस्टम बना दो, कोई चुनाव की जरूरत ही नहीं। ये लोग नरेंद्र मोदी को कहते रहते हैं कि मोदी चुनाव नहीं होने देंगे, लेकिन चुनाव ना होने देने वाला प्लान तो इंदिरा गांधी के लोग बनाकर बैठे थे, और वो भी आज से 50 साल पहले। अगर इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी का प्लान कामयाब हो जाता तो आज की डेट में देश में सिर्फ एक पार्टी चल रही होती, बिल्कुल चाइना वाला सिस्टम बन जाता। न संविधान होता, न लोकतंत्र होता, न चुनाव होते, न अदालतें होती, न मीडिया होती। पूरे देश में बस एक परिवार का राज चल रहा होता। और इसलिए आज आपको इमरजेंसी को याद करते हुए ये सारी बातें इस चैप्टर में देखनी चाहिए। आज उन पार्टियों को भी एक्सपोज करेंगे जिनके नेता इमरजेंसी में जेल गए, लेकिन आज इमरजेंसी पर उनकी जुबान सिल गई। लेकिन पहले आपातकाल पर जो बवाल आज मचा उसका एक ट्रेलर देखिए। इमरजेंसी को कांग्रेस और गांधी परिवार याद नहीं करना चाहता, लेकिन नरेंद्र मोदी इसे भूलने नहीं देना चाहता। आज की पीढ़ी को तो इमरजेंसी के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी यही नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियां इमरजेंसी को भूल जाएं, और इसलिए आज मोदी कैबिनेट की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करके यह कहा गया कि आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई। आपातकाल के दौरान लड़ने वाले अनगिनत लोगों के बलिदान को याद किया गया और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। पीएम मोदी और बाकी मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके साथ ही संविधान, लोकतंत्र और संघीय भावना को बनाए रखने के संकल्प को और मजबूत करने का आह्वान किया गया। सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को भी इमरजेंसी के काले अध्याय के बारे में जागरूक करना चाहिए, और यह सब करने के पीछे पीएम मोदी की मंशा यही याद दिलाना है कि देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है। उसे कुचल कर अगर सत्ता चलाई जाए तो उसके कितने भीषण परिणाम होते हैं ये देश कभी ना भूले, और यह सिर्फ इमरजेंसी को याद रख के सीखा जा सकता है। आप सुनिए एक बार इमरजेंसी को लेकर संसद में खड़े होकर पीएम मोदी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के मुंह पर क्या कहा था और कैसे इंदिरा गांधी को घेरा था। फिर आपको इमरजेंसी के काले इतिहास की एक एक चीज बताऊं। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था, और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। सत्ता चली न जाए इसलिए इमरजेंसी की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन उसके बाद जो भयंकर प्लानिंग हुई थी इस देश में चुनावी सिस्टम को खत्म कर देने की, उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। उसके बारे में आज आपको बताऊंगा।
50 साल पहले कांग्रेस ने संविधान और लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया था, बनाया था, आज पीएम मोदी ने उसका चैप्टर फिर से खोला तो कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे ड्रामा बताने लगे। वो ये थ्योरी लेकर आ गए कि राहुल गांधी जगह जगह संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी ये ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के संविधान बचाओ आंदोलन से घबरा गई है, इसलिए आज इमरजेंसी की बातें कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इमरजेंसी की बातें हो रही हैं। इनके हिसाब से इनका मन करेगा तो ये सावरकर के बारे में बात कर सकते हैं, सावरकर को डरपोक बताने का अपना कोई एक नैरेटिव चला सकते हैं, चाहे वो इतिहास से मैच हो या ना हो। इनका मन करेगा तो भाई बीजेपी जो है या फिर आरएसएस जो है वो आजादी के वक्त क्या कर रही थी, नहीं कर रही थी, इस पर चर्चा करेंगे। तब इनको महंगाई पे चर्चा नहीं समझ में आती है, तब बेरोजगारी पे चर्चा समझ में नहीं आती है। इनका मन करेगा तो इतिहास में जाएंगे, लेकिन कोई इमरजेंसी के इतिहास में ना जाए, उससे इनको दिक्कत है। काहे भाई? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की माने तो देश को इमरजेंसी को तो भूल ही जाना चाहिए। खड़गे कह रहे हैं कि इमरजेंसी को फिर से उछालने का मतलब ही क्या है? ये इतिहास के पन्ने ढूंढ ढूंढ के लाएं और अपने हिसाब से फाड़ के उसको इधर उधर चिपका के कहानी सुनाएं, वो ठीक है। दूसरा आदमी जो है वो इमरजेंसी भी ना बात करे, उस पर इमरजेंसी की बात ना करे। सुनिए एक बार खड़गे ने क्या कहा, फिर बताऊंगा सोनिया गांधी का नाम लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को क्या कह दिया। जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को इस बात से दिक्कत है कि 50 साल बाद इमरजेंसी को याद ही क्यों किया जा रहा है, जबकि यही कांग्रेस जब कहीं फंसने लगती है तो आजादी की लड़ाई में अपने योगदान को गिनाती है। 1971 की जंग में इंदिरा के साहस की बात इनको याद दिलाने में, इतिहास को याद करने में दिक्कत नहीं है। और इसी बात पर आज बीजेपी ने कांग्रेस के अध्यक्ष को जवाब भी दिया। संबित पात्रा ने पूछ लिया कि सोनिया गांधी और उनके माता पिता का आजादी की लड़ाई में कौन सा योगदान था। सुनिए जरा। खड़गे जी कह रहे हैं कि 50 साल पहले हो गया, उसको फिर से क्यों याद किया जा रहा है? खड़गे जी, आप तो आज खुद ही बोल रहे थे कि जो लोग आजादी की लड़ाई में नहीं थे, जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं थे, आप उस समय की बात कर सकते हैं, मगर हम बात नहीं कर सकते। ये फर्क क्यों है? और खड़गे जी, मैं पूछना चाहता हूं, कौन कहता है कि हम आजादी की लड़ाई में लड़ नहीं रहे थे? यहां जितने लोग खड़े हैं, चाहे हम बोलने वाले हों, चाहे कैमरे के पीछे हमारे कैमरेमैन बंधु हों, आप सबके परिवार से हिंदुस्तानी होने के नाते कोई प्रत्यक्ष रूप से या कोई परोक्ष रूप से आजादी के लड़ाई में लड़ रहा था। मगर मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, आदरणीय सोनिया गांधी जी का परिवार, उनके माता पिता कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में? कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में? कांग्रेस का बस चले तो वो देश से इमरजेंसी के सबूत तक मिटा दे। कांग्रेस चाहती है कि इमरजेंसी के काले अध्याय को देश ऐसे ही भूल जाए, कोई बात ना हो इस पर, कोई चर्चा ना हो, नई पीढ़ी को पता ही नहीं चले कि 50 साल पहले क्या कांड किया गया था। लेकिन पिछले साल ही पीएम मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था, ताकि देश इस दिन के इतिहास से जुड़ी यादों को कभी ना भूले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पीएम मोदी यही चाहते हैं कि इमरजेंसी पर बात हो, ताकि लोगों के जहन में यह बात हमेशा रहे कि जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर कोई व्यक्ति तानाशाह बनता है, तब देश को कैसे दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं और असल तानाशाह होता कैसा है। इतना नरेंद्र मोदी को ये लोग गाली दे देते हैं, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता, फिर भी कहते हैं मोदी तानाशाह है। लेकिन असल तानाशाह कैसा होता है वो इमरजेंसी के दौरान जब देखने को मिला तो उस पर बात नहीं करने देना चाहते। सुनिए अमित शाह को। लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया और एजेंसीज का जो दुरुपयोग हुआ वो भारतीय समाज, ये देश, इस देश की जनता कभी नहीं भुला सकती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है कि हम संविधान हत्या दिन मनाएंगे, क्योंकि ये
समग्र राष्ट्र की चीर स्मृति में रहना चाहिए कि जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर कोई व्यक्ति तानाशाह बनता है तब देश को कैसे दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। इमरजेंसी का जितना अत्याचार संघ और बीजेपी के नेताओं ने झेला, उतना ही अत्याचार उन क्षेत्रीय दलों के नेताओं पर भी हुआ जो आज कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बैठे हैं और भूल गए कि कैसे कांग्रेस ने उनके दल के मुखिया को जेल में डलवा दिया था। जैसे अखिलेश यादव की पार्टी के प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव ने इमरजेंसी में बहुत यातनाएं झेली, लेकिन आज अखिलेश यादव कांग्रेस की इमरजेंसी पर मुंह खोलने को तैयार नहीं। बल्कि अखिलेश यादव को तो इस बात से भी दिक्कत है कि बीजेपी इमरजेंसी पर बात क्यों कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में अघोषित इमरजेंसी है। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा कि जिस इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी में मुलायम सिंह के साथ क्या क्या हुआ था, जो अखिलेश यादव शायद भूल गए। एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज की परिस्थितियां ऐसी कि अगर पत्रकार सच लिखना चाहें तो उन पर पाबंदी है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उस समय घोषित इमरजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना, इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी अघोषित इमरजेंसी चल रही, तो भाई पब्लिक नरेंद्र मोदी को हटा क्यों नहीं रही? इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया था जनता ने। नरेंद्र मोदी की अघोषित इमरजेंसी 11 साल से चल रही है और पब्लिक उन्हीं को चुने जा रही है। अखिलेश यादव को बीजेपी का शासन अघोषित इमरजेंसी दिखता है, लेकिन जिस वक्त देश पर इमरजेंसी थोप कर उनके पिता मुलायम सिंह यादव को जेल में डाल दिया गया था, उस पर इमरजेंसी पर वो कुछ नहीं बोलते। जबकि इमरजेंसी के दौरान नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को करीब 1.5 साल जेल में रहना पड़ा था। मुलायम सिंह यादव जब सीएम थे तो उन्होंने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को सम्मानित किया। अक्टूबर 2022 में उनके निधन पर पीएम मोदी ने उन्हें आपातकाल के दौरान लोकतंत्र का प्रमुख सैनिक कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी। उस इमरजेंसी के दौर में मुलायम सिंह यादव के अलावा लालू प्रसाद यादव भी ऐसे नेता थे जो जेल गए थे। लेकिन आज मोदी विरोध और कांग्रेस के साथ के चक्कर में आरजेडी भी इमरजेंसी पड़ चुका है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि उस आपातकाल से ज्यादा खतरनाक स्थिति आज है। सपा और आरजेडी ये दोनों पार्टियां आज इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए इमरजेंसी पर कांग्रेस को कोसने के बजाय दोनों पार्टियां बीजेपी को कोस रही। आज की स्थिति को इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक बता रही, जबकि इमरजेंसी में तो क्षेत्रीय दलों को कुचलने का पूरा इंतजाम कर दिया गया था और आज तो ये पार्टियां सीधे नरेंद्र मोदी से टक्कर लेती हैं, लेकिन इनको मोदी तानाशाह दिखते हैं। सुनिए अखिलेश और लालू जैसे नेताओं पर बीजेपी क्या कह रही है। इसका मतलब लोकतंत्र का जो ये काला अध्याय है उस पे वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है कांग्रेस के लिए। देखिए, लोकसभा में जब ये विषय आया था इमरजेंसी का कोई चर्चा, तब अखिलेश जी का चेहरा देखने लायक था। लोगों ने कहा मुलायम सिंह जी तो जेल में रहे। आरजेडी के लोगों का भी चेहरा देखने लायक था। लोगों ने कहा लालू जी भी जेल में रहे हैं। इतना अन्यायकारी कालखंड को अगर वो देश के लिए हितकारी बताते हैं तो इससे बेशर्मी की बात कोई और हो नहीं सकती कांग्रेस के लिए। आप देखिए, इंडी गठबंधन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतनी नफरत भरी है कि वो कुछ नेता अपने ऊपर हुए जुल्म तक को भूल गए। जैसे केरल के सीएम पिनराई विजयन ने आज इमरजेंसी को याद करते हुए उसे काला अध्याय बताया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि आज अघोषित आपातकाल चल रहा है। जबकि इमरजेंसी के दौरान पिनराई विजयन पर बहुत जुल्म हुए थे। उन्हें 28 सितंबर 1975 को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। पिनराई विजयन ने खुद बताया कि कैसे जेल में उन्हें बहुत पीटा गया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो लॉकअप में 5 पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरह मारा। पिनराई विजयन को इतना मारा गया कि वो अपने पांव पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। 15 से 20 मिनट तक उन्हें पीटा गया था। पिनराई विजयन को मारते मारते उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। वो पूरी रात जेल में फर्श पर अंडरवियर में सोए थे। पुलिस के अत्याचार में उनकी टांग टूट गई थी, उनका चेहरा बिगड़ गया था। इतनी यातनाएं झेलने वाले पिनराई विजयन क्या कह रहे हैं कि आज अघोषित इमरजेंसी चल रही है। क्या हुआ इसमें से इनके साथ जो उस वक्त हुआ था? जो लोग पीएम मोदी को तानाशाह बता रहे हैं उन्हें आज पीएम मोदी को भी सुनना चाहिए। पिछले साल टाइम्स नाउ नवभारत को दिए इंटरव्यू में जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि भाई आपको तो लोग हिटलर बोल देते हैं,
तानाशाह बोल देते हैं। कहां है इमरजेंसी? सुनिए पीएम मोदी ने टाइम्स नाउ न भारत के उस इंटरव्यू में क्या बात कही। देखिए, जो कह रहे हैं कि आप तानाशाह हैं वो भी आजाद घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन से टाइप के आप तानाशाह हैं। जो कह रहे हैं कि मर जा मोदी, वो भी बाहर घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी तानाशाही है। आप कुछ भी निकाल दीजिए जी, मेरी माँ को गाली देना नहीं छोड़ा है, मेरे परिवार को गाली देना नहीं छोड़ा है।